विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, नृत्य करता है। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, और मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, उसके नृत्य से स्थल पवित्र हो जाता है। पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में, जब नृत्य करता है भक्त तो पदभ्याम भूमेर, उसके पांवों के ठुमके से पृथ्वी के पाप जलते हैं। दिशो दृग्भ्याम, नाचते समय देखता है तो आकाश दिशाओं के पाप जल जाते हैं। और दोर्भ्याम, जब हाथ उठा करके ऐसे ऊपर करता है तो आकाश में जितने भी भोग के संस्कार जल जाते हैं, पाप। बहुधोत्सारते राजन कृष्ण भक्त से नृत्यता। अब रास क्या है, महारास क्या है? नृत्य गान है। महारास में ये नृत्य गान ऐसी चीज है। तो मीरा किमाड़ बंद करके नाचती थी। भोजराज की इच्छा थी कि एक बार मैं भी इनका नृत्य देखूं। मीरा उस समय साधुओं के बीच में पीछे खोल के नाचने लग गई हैं, लेकिन राणा जी के परिवार के सामने संकुचित थीं, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने किवाड़ के छेद में से झांकने की चेष्टा किया। आखिर में वो बोले मीरा से कि तुम अपना नृत्य एक बार हमें भी दिखा दो। मीरा जी बोली कि हमारा नृत्य बहुत महंगा है, बहुत महंगा पड़ेगा हमारा नृत्य। तो उन्होंने समझा महंगा का मतलब कुछ संपत्ति, मोती हीरा वगैरह चाहती हैं। बोले तुम जो कहोगी वो मैं देने को तैयार हूं। तो बोले आप देंगे? बोले हाँ। बोले ऐसे नहीं, ऐसा कहते हैं त्रिवाचा भरवाया, दूंगा दूंगा दूंगा। फिर मीरा ने कहा अच्छा, तो तुम अगर अपने वाणी के सच्चे हो और तुमने प्रतिज्ञा किया है, तो आज से तुम इस मीरा के शरीर को कभी न देखना न छूना, इसको श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। ये मांग लिया उन्होंने। तुम दूसरा विवाह कर लो, इस मेरे शरीर को गिरधर को सौंप दो। इस बात से वे मूर्छित हो गए सुन के। इतने में उनकी नंद आ गई ऊदाबाई। उन्होंने देखा भाई मूर्छित है तो हल्ला मचाया कि भाभी है कि राक्षसी है, इसके पास भाई मूर्छित पड़ा है। उसने बहुत से अपशब्द भी मीरा के लिए कहे
इसने हमारे भाई को मार डाला। भोजराज की जब मूर्छा दूर भई तो उसने परिवार वालों से कहा कि मीरा को कष्ट मत देना, इसका गिरधर लाल में सच्चा प्रेम है। और इसके बाद भोजराज ने आंख बंद कर लिया, शरीर छूट गया। ये मत यहाँ वृंदावन वालों ने भक्तमाल में छापा भी है, लिखा भी है, ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से कह रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे पढ़ सकता है। जो और लोग दूसरे लोग हैं वो छापते हैं कि युद्ध में घायल भय और ऐसा हुआ, वो सब हम नहीं मानते। मूल बात ये थी, इसके पीछे कुछ और भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त के भजन की बाधाएं स्वयं श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। सच्ची भक्ति जब होती है तो सारी बाधाएं भगवान दूर कर देते हैं। अब सच्ची भक्ति हो, अब हमारे मन में सच्ची नहीं है, पैसा धेला भोग की वासनाएं हैं, तो वहाँ तो खैर चमत्कार वगैरह क्या होगा, पैसा मिल जाएगा और क्या है, लड्डू पेड़ा मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा। लेकिन जो जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में भगवान अपने चरण कमल रख देते हैं, अनंत बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसी के हृदय में रखेंगे चरण। बाकी हम जैसे लोग आडंबरी पाखंडी, उनकी बात नहीं है। ये 5वें स्कंध में 19वें अध्याय में ये बात कही गई है, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम। भगवान ये बात जरूर है कि मांगी भई चीज़ें देते हैं। 5, 19 और 27 जो मांगोगे मिलेगा। पैसा चाहे तो भगवान पैसा दे देगा। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम। लेकिन ये कोई देना देना नहीं है, नैवार्थ दो। संसारी चीज दे दिया तो क्या हुआ, फिर दूसरी वासना पैदा हो जाएगी। स्वयं विजत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाधीनानम इच्छापिधानम निज पाद पल्लवम। भगवान के चरण तभी मिलेंगे तुमको, लड्डू पेड़ा तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। चरण आ जाएंगे फिर अनंत काल के लिए इच्छाएं खत्म। भगवान स्वयं बाधाओं को दूर करते हैं भक्त की। जितने भी अब बाधाएं आती हैं, यहां तक कि पारिवारिक बाधा हो, शारीरिक बाधा हो, मनुष्यों की बाधाएं हों, ये सब दूर कर देते हैं। 3 स्कंद में 22वें अध्याय में कहा गया है, भागवत में 3 स्कंद के 22वें अध्याय में, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे यच मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। क्या संख्या है? 37। शरीर की, मनुष्यों की, भौतिक प्राणियों की सब बाधाएं भगवान दूर करते हैं। तो हम तो ये समझते हैं
कि भगवान ने ही भगवत इच्छा से ही उनका शरीर पूरा हुआ, क्योंकि मीरा ने कहा था तुम हमारा नृत्य देखोगे महंगा पड़ेगा। उनकी वासना को जान गई थी मीरा, इसलिए उन्होंने ये मांग लिया कि तुम त्रिवाचा करवा करके कि तुम मेरे शरीर, मीरा के शरीर को गिरधारी को सौंप दो। उसके बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। भोजराज जाते समय कह गए थे, यद्यप महल में हल्ला मचा उदाबाई ने कि भाई को खा गई है, उन्होंने कहा नहीं, मीरा से कुछ मत कहना। मीरा माने होता है सूर्य, मीरा प्रेम की सूर्य है, इसका प्रेम गिरधर से सच्चा है। जैसे गोपियों ने कहा था कृष्ण से, रासपंचाध्यायी में 29वें अध्याय में 31वें श्लोक में कहा था, मैवम विभोर भवति हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान। विषयों को छोड़ के हम आई हैं, ये सच्चा प्रेम है, जहां कोई भाव भोग वासना है ही नहीं। तो जभी तो गोपिका प्रेम कहा नाभाजी ने, क्योंकि मीरा के अंदर कोई वासना थी ही नहीं। अगर वासना होती तो गोपी क्यों कहते? और तो किसी को नहीं कहा उन्होंने। साक्षात गोपी कहा नाभाजी ने। यद्यप सांप्रदायिक लोग उतना सम्मान नहीं देते, ये भी आपको बता दें, लेकिन सांप्रदायिक लोग सम्मान दें या न दें, नाभाजी तो दे ही रहे हैं। ये सब संकीर्णताएं सब जगह रहती हैं। साक्षात गोपी उन्होंने नाभाजी ने लिखा कलयुग में। जब वो उनका शरीर पूरा हो गया तो अब परिवार के लोग पीछे पड़े कि तुम सती हो जाओ। वो तो चाहते कि मर जाए, अब अच्छा मौका है कि इसको जला दो, जल जाएगी, हल्ला मचा देंगे, सती हो गई। सारा राणा सांगा का परिवार मीरा के पीछे पड़ा कि तेरे सब कलंक धुल जाएंगे, सती हो जा। मीरा ने कहा मैं क्यों सती हूं, मेरा तो पति मरा ही नहीं है। और मेरा तो अविनाशी पति है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी रे, अविनाशी कहीं मरता है, मैं क्यों सती हूं।
मीरा ने ये पद गाया। मीरा के मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। और रंग सब अटक परी, और रंग सब अटक परी। और रंग से मतलब अब हमारा कोई संसार में और संबंध रहा है नहीं, न मेरी माँ न बाप न कोई नहीं है। मीरा के मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। और रंग सब अटक परी, और रंग सब अटक परी। मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। गिरधर गास्या सती न हो श्याम, गिरधर गास्या सती न हो श्याम। ये शरीर गिरधर का है, गिरधर को गाऊंगी। गिरधर गास्या सती न हो श्याम, गिरधर गास्या सती न हो श्याम। मेरा तो नामी धन पति जिसने हमें मोह लिया है, मन मोहो धन नामी, मन मोहो धन नामी। गिरधारी रे गिरधर गास्या सती न हो श्याम, गिरधर गास्या सती न हो श्याम। मन मोहो धन नामी, मन मोहो धन नामी।